नमस्कार, जी मरुद्रा के खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। आज हम संवाद कर रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी साहब से। रस्तोगी साहब, आपका स्वागत है जी मरुद्रा के कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल, न्याय सबके लिए हो, सबके लिए सुलभ हो, उस मकसद से लीगल एड की व्यवस्था की गई। क्या आप लोगों की कोशिशें हैं और कैसे लोग आप तक पहुंचे हैं? देखिए, न्याय व्यवस्था तो बहुत पुरानी चली आ रही है। लीगल एड का कॉन्सेप्ट इनेक्टमेंट लेजिस्लेचर ने जो किया था, उसके पीछे मकसद केवल एक था कि त्वरित न्याय, जिसकी हमेशा से आशा की जाती है, एक कॉमन मैन की डिमांड होती है, कुछ हद तक वो सही भी है, उसे करने में कैसे हम अपने मकसद में कामयाब हों, इसके लिए लीगल एड का जो एक एक्शन है, प्लान हम बनाते हैं। और जितने ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स प्रोवाइडेड हैं स्टैट्यूट में, उनको इफेक्टिव बनाने के लिए समय के साथ साथ सबको इंट्रोड्यूस किया है और कोशिश की जाती है कि हम एजुडिकेटरी मैकेनिज्म के साथ साथ ये जो नॉन एजुडिकेटरी मैकेनिज्म्स हैं, इसके द्वारा त्वरित न्याय दे सके, लोगों को मिल सके। लेकिन इन सब में से एक बात जो निकल करके आती है कि आप तक पहुंचते पहुंचते आदमी थक चुका होता है, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम नीचे से ऊपर तक आप तक आते आते कैसे उसको त्वरित न्याय मिले, कैसे उसको सुलभ न्याय मिले, क्या आप लोगों से अप्रोच किस तरीके से कर सकता है? क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है, काम भी हो रहा है, लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन जो बेनिफिशियरी और लोग हो सकते हैं, कैसे बढ़े, कैसे आप तक लोग? मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो आपने भी कहा, हम पे पहुंचते पहुंचते तक। देखें आप, आज की तारीख में हम ग्राम न्यायालय तक, तालुका लेवल तक भी लीगल एड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लिटिगेशन है, उस स्टेज पे भी लीगल सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि मुकदमा जब तक हाई कोर्ट पहुंचे उसके बाद ही लीगल सर्विसेज का एक्सटेंशन होता है। ग्राम न्यायालय में और तालुका लेवल के ऊपर भी हमारे लीगल सर्विसेज की जो व्यवस्था है वो है, और व्यक्ति फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्विसेज का एक्सटेंशन होता है। ग्राम न्यायालय में और तालुका लेवल के ऊपर भी हमारे लीगल सर्विसेज की जो व्यवस्था है वो है, और व्यक्ति फर्स्ट स्टेज ऑफ लिटिगेशन के ऊपर भी लीगल सर्विसेज के थ्रू अपने मुकदमे का निस्तारण करा सकता है। अप्रोच का तरीका क्या होता है? लोग सामान्यतः वकील के माध्यम से पहुंचते हैं, और बात वही आती है कि एक बार अगर, क्योंकि प्रोफेशन है वकील का, उसकी घरगृहस्थी जीवन उसी से चलने वाला है, फीस से सीधा आप तक आए, उसके लिए क्या आप लोगों की तरफ से ग्राम न्यायालय से लेकर के माननीय उच्च न्यायालय तक क्या व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप तक इजी अप्रोच उसकी हो जाए? इसमें आप देखेंगे कि महिला या डिसेबल्ड पर्सन्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और सभी जो डिस्प्यूट्स हैं ऑफ डिफरेंट काइंड, उन सबको लीगल एड की सुविधा है। और आप जब भी कभी कोई अपना वाद दायर करने की बात करते हैं, तो आप सीधे एप्लीकेशन लगा सकते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी पे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास। और हमारे पास वकीलों की एक लिस्ट होती है लॉयर्स की, आप चाहें तो उसमें से वकील अपना नियुक्त कर लें। और अगर आपके पास कोई अपना कोई दूसरा वकील है, क्योंकि हमेशा लिटिगेंट वो वकील करना चाहता है जो उसके सेटिस्फेक्शन का हो। एक विश्वास होना चाहिए। लोग कहते हैं भी एक डॉक्टर और वकील विश्वास का होता है, तो वो भी हम उन्हें मुहैया करा सकते हैं। और आज की तारीख में आपने अगर डेटाज देखे हो हमारे, तो हमने जितने लॉयर्स या लिटिगेंट को आज की तारीख में मुहैया करा रहे हैं, शायद इतिहास में से पहले कभी नहीं हुआ। इन सब के बीच में से एक बात निकल करके आती है, न्यायालयों पे जो भार है, जो केसेस का जो रश है, उन्हीं से बात निकल करके आती है, और उससे फिर बात जाती है लोक अदालत तक। ये जो रश है इतना बहुत बढ़ रहा है काम का। अभी तो आजकल कुछ डाटा आने लगे हैं कि डिस्पोजल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डिस्पोजल होने लगे हैं। डाटा हम लोग भी मीडिया में भी हम लोग लेकर के आए हैं कि ऑनरेबल जस्टिस ने इतने डिस्पोजल किया, हर जगह वो चीजें वो निकल करके आ रही, वो सारी चीजें, लेकिन लोड बहुत ज्यादा है। उसके मुकाबले जो लोगों को न्याय, त्वरित न्याय की जो बात आती है, वो उसके कारण से डिले हो रहा है। वो चीजें लोगों को, लोग कहते हैं कि देरी से न्याय मिलना मतलब न्याय नहीं मिलना, तो उसको कैसे सुधारा? एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, और मैं शायद अपनी हर मीटिंग में इस बात को कहता हूं
हम बात करते हैं हमेशा डिस्पोजल की, मीडिया भी डिस्पोजल दिखाता है, हम भी अपने ऑफिसर से पूछते हैं डिस्पोजल कितना हुआ। शायद इस न्यायिक प्रणाली में डिस्पोजल से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। मैंने महसूस किया कि हम इस लीगल सर्विस अथॉरिटी के बैनर में जो फाइनल कंक्लूजन पार्टीज के बीच में लाते हैं वो एक डिसीजन होता है, ना कि डिस्पोजल। मैंने ये भी महसूस किया है कि बहुत से व्यक्ति ये समझ नहीं पाते कि डिसीजन और डिस्पोजल में फर्क क्या है। जहां तक मेरा मानना है, डिसीजन वो है जो पार्टीज को फाइनली एक्सेप्टेबल होता है। उनको ये महसूस होना चाहिए कि जिस इशू को लेके मैं कोर्ट में गया था उसका डिसीजन मुझे मिला है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं उसके फेवर में है कि उसके केस में है, लेकिन निर्णय हुआ है। डिस्पोजल के फिगर्स जो आए हैं, हम भी कहते हैं जो डिसीजन कंप्लीट हुए वो डिस्पोजल में कन्वर्ट हो गए। दैट गिव्स अ डिस्पोजल चार्ट, बट दैट इज नॉट ए डिस्पोजल इन इटसेल्फ। लेकिन इन्हीं सब चीजों से जो एक रास्ता निकाला अल्टरनेट कोर्ट्स का, आप लोग लोक अदालत आप लोग कर रहे हैं, लगातार कोशिशें होती है, निस्तारण भी उसमें आने लगा, लोगों की सहमति भी होती है। उसमें लेकर के एक चीज फिर निकल करके आती है कि जो आर्बिट्रेशन की जो व्यवस्था है, इसने कहीं न कहीं एविडेंस को, इसने कहीं न कहीं जुडिशियल प्रोसेस को कट डाउन कर दिया। तो वो भी कहीं न कहीं एक न्याय के अंदर एक जो जिसको कहते हैं शुद्ध न्याय, उसमें तो फर्क आया। आप देखेंगे आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का था, आर्बिट्रेशन एक्ट 96 में फिर आया अमेंडमेंट्स होने के बाद। आर्बिट्रेशन भी इनिशियली जब इंट्रोड्यूस हुआ था इस न्यायिक प्रणाली में, तो ये देखा गया था कि इससे त्वरित न्याय मिल पाएगा। मगर समय से जो एक्सपीरियंस गेन किया, आर्बिट्रेशन में भी व्यक्ति का जो ये खर्चीला न्याय बढ़ता है और समय बहुत लग रहा है। तो मीडिएशन और लोक अदालत जो आजकल आपको हमेशा सुनने को मिलता है, मीडिएशन में जो सबसे अच्छी बात मैंने महसूस की कि पार्टीज का एक कॉन्फिडेंस, उनका स्वयं का न्याय, उनका निर्णय, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको इम्प्लीमेंट करने की इच्छा, स्वयं की जो इच्छा है वो सबसे ज्यादा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जो कोर्ट के फैसले होते हैं एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म के द्वारा, मुकदमे का निस्तारण तो हो जाता है, अपील चल, मगर कहीं ना कहीं लिटिगेंट महसूस करता है मेरे साथ न्याय संतुष्टि नहीं, इसलिए वो बाहर ऊपरी अदालतों पे वो बढ़ता जाता है। नहीं, आप देखें हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, उस समय भी व्यक्ति ये कहेगा मुझसे मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, एक संभावना से आगे अपील की फिर दिखती है। मगर मीडिएशन में आप देखेंगे कि व्यक्ति का खुद का निर्णय है, वो खुद इंप्लीमेंट करता है और कोशिश करता है कि मैं उस निर्णय को हमेशा मानूं और उस निर्णय पे चलूं। ये जो व्यक्ति का स्वयं का निर्णय, अपने स्वीकार्यता, जो निर्णय के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। हम इस संवाद को भी जारी रखेंगे, हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे स्वयं श्री जस्टिस अजीज रस्तोगी जी के बारे में कि आखिर इतना लंबा कार्यकाल उनका रहा, युवा आप जज हैं, आगे अपार संभावना है, उन सब पे भी हम बात करेंगे। अभी छोटा सा एक ब्रेक। से हाथ तक कुछ भी गा लो यार। इस गाने में हवा बिजली की बात है। गीतों के इस खेल में सुरों की क्या दरकार। अ से अंताक्षरी कल रात 8 बजे सिर्फ जी मरूधरा पर। प्रायोजक है एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, करोल बाग, न्यू दिल्ली। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सुदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। कपड़े जब डॉक्टर हो घर संसार में, डॉक्टर नहीं सफेदी लाए डॉक्टर एक ही बार में, कपड़ों के संग संग हाथों का रखे ख्याल, डॉक्टर बेमिसाल। मेरे परिवार की सेहत का राज विट्रो की 100%
फ्रेश जूसेस। जिस जमीन की बेशुमार हैं गौरव गाथाएं, जहां रणबांकुरों की कहानी है हवाओं में, जहां है मनोरंजन के रंगों की छटा निराली, जहां हर नारी को मिलेगी एक अलग पहचान। अब नारी के संघर्ष पर होगा सबको नाज, एक धड़कन जो बनी सफलता की मिसाल, जहां प्यार और परंपरा का होगा संगम। अपराध को मिलेगा सिद्धांतों का मुंहतोड़ जवाब। हर दिल गाएगा एक मधुर गान और धरा की धुन पर थिरकेंगे कदम। जी मरुधरा, जिसमें है मनोरंजन का नया आसमान, जिसके रग रग में है राजस्थान। जी मरुधरा, मेरी शान, मेरा अभिमान। अपने निकटतम केबल ऑपरेटर से तुरंत संपर्क करें। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। अभी तक के समाज में हमने जाना लोक अदालतों के बारे में, हमने जाना लीगल एड के बारे में। अब कुछ जानते हैं रस्तोगी साहब खुद के बारे में। रस्तोगी साहब, आप एक युवा अवस्था में होते हुए भी सीनियर मोस्ट यहाँ पर सेकंड सीनियर आप हैं। एक अच्छा अनुभव और साथ में एक सपना होगा जिंदगी को लेकर के जुड़ी सी, एडवोकेट के तौर पे। उसके बाद में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जज बने। कितने पूरे हुए, आगे क्या? जिस दिन से वकालत में आया था और आज जहां मैं हूं, हमेशा एक सपना मन में रहा और यही सपना पूरी करने की कोशिश करता हूं कि एक लिटिगेंट की जो व्यथा को समझ सकूं, उसे एक न्याय प्रणाली के माध्यम से न्याय दिलाने की कोशिश कर सकूं। इसी में शायद मैंने अपना सारा समय लगाया। अधिवक्ता के तौर पे भी यही मेरा एक ध्येय रहता था और एक जज के तौर पे भी है। और मैं हमेशा यही एक अपील करता हूं सबसे कि मुकदमे का निस्तारण शायद अल्टीमेट कंक्लूजन नहीं है। अल्टीमेट कंक्लूजन वो है जहां व्यक्ति को हम न्याय दिला सकें और उसे महसूस करा सकें कि जो डिसीजन या तो एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म से है या नॉन एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म से है, ये डिसीजन इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इज द बेस्ट अवेलेबल फॉर हिम। और उसकी, जैसे मैंने पहले कहा था, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जिस दिन लिटिगेंट को ये महसूस हो जाएगा कि ये न्याय मेरे साथ प्रणाली के द्वारा मेरी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ हुआ है, तब निर्णय हो पाएगा। आप तो चेयर के सामने भी रहे, अब आप चेयर के उस तरफ भी हैं। दोनों का अंतर मैं जानने की कोशिश करूं, कितना परिवर्तन जब आप सामने मैंने न्यायाधिपति के तौर पर बैठे और जब सामने आप अपेयर होते थे, दोनों में बहुत अंतर, एक व्यू का अंतर आ जाता है। कितना आया, और तब एक सोच होती होगी मन में कि ये चीज होनी चाहिए थी। अगर देखिएगा सामने चेयर के प्रति हमेशा से एक एडवोकेट और चेयर का एक हमेशा से एक रिश्ता रहता है। उसके अंदर बीच में कहीं वाद विवाद भी सबके बीच में होता है, क्योंकि अपना तो आदमी सोचता है कि अगर ये चीज ठीक होनी चाहिए थी, मुझे मौका मिला तो मैं करूंगा। कुछ जिंदगी में ऐसा कुछ था जब आप चेयर के सामने हुआ करते थे और आज चेयर पे हैं तो कर पाए? बहुत सारी बातें आती हैं। जब वकालत करते थे तो बहुत सारी चीजें न्यायिक प्रणाली की पसंद नहीं आती थी, और हमेशा से महसूस किया आने के बाद कि जो हमें न्यायिक प्रणाली की चीज ठीक नहीं लगी एज ए वकील, उसको यहां आने के बाद शायद
जाने और अनजाने में उस चीज को ना किया जाए। और हमेशा से कोशिश मैंने ये की कि जो मुझे पसंद नहीं थी चीज, उसे मैं यहां करके किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करता हूं। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे कभी पसंद नहीं आया कि जजमेंट बहुत दिनों तक पेंडिंग रहे। जितना पेंडेंसी रहती है उतने ही ज्यादा कयास लगते हैं। लोग कहते हैं, हालांकि शब्द उचित शायद नहीं हो, लेकिन लोग कहते हैं कि सवालों में आ जाता है निर्णय। अगर तो मैंने ये महसूस किया हमेशा एज वकील की जितना दिन जजमेंट पेंडिंग रहता है, क्लाइंट्स को बहुत टेंशन रहती है। तो मैंने जज बनने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि जजमेंट को जल्द से जल्द दिया जाए। और मैं हमेशा अपने जजमेंट्स में जिस दिन जजमेंट रिजर्व करता हूं वो डेट, और जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस करता हूं उसकी डेट साथ में। इससे ये ट्रांसपेरेंसी जिसकी आप बात करते हैं हमेशा, कि ये हमेशा रहे कि जज ने किस दिन जजमेंट सुना, जिस दिन रिजर्व किया और किस दिन प्रोनाउंस किया। एक आदमी के सामने दृश्य होता है कि क्या होने वाला, किस तारीख को आदमी अपने न्याय, बहुत बड़ी धरती पर आदमी को। एक मुझे हमेशा से बात कभी पसंद नहीं आई कि आज जजमेंट रिजर्व किया, 3 दिन महीने बाद उसको फिर वापस डिलीट करके कोर्ट में भेज, प्रोनाउंस नहीं किया। ये बात मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं की एज ए लॉयर। बनने के बाद मेरा हमेशा एक कोशिश रही कि कभी भी जजमेंट रिजर्व होने के बाद उसको रिलीज नहीं करता था। मैंने हमेशा कोशिश की इसको प्रोनाउंस करो। और आज तक शायद मेरे पास कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं रहा कि मैंने जजमेंट रिजर्व करने के बाद प्रोनाउंस नहीं किया विद इन टाइम। जो चीजें मैं आपको कह रहा था कि जैसे वकील मैंने पसंद नहीं की, पर्टिकुलरली ये चीजें। लेकिन एक चीज जो लगातार आपके सामने आई होगी, बतौर वकील भी आई होगी, अब बतौर ऑनरेबल जज आपके सामने आती है, एक शब्द आजकल चला है, बेंच हंटिंग जिसको कहते हैं, एक्सेप्शंस। राजस्थान अभी इन दिनों कई मामलों में आया, आपके पास भी। ये जो चीजें होती है, बतौर वकील भी आपने उसको देखा होगा, एक्सेप्शंस के माध्यम से बेंच तलाश करने की जो कोशिश होती है, बतौर एडवोकेट आपने देखी होगी, अब बतौर आप ऑनरेबल जज होने के नाते ये क्या, मतलब इसको कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि ये उस एक अकेले ऑनरेबल जज के बारे में ही अविश्वास नहीं, व्यवस्था के प्रति भी एक अविश्वास कहीं ना कहीं इसके अंदर से निकल करके आता है। जब ये डेलिबरेटली होता है, जान करके ये कोशिश होती है, तो वो नजर भी आती है। ये पहली बात तो लीगल सर्विसेज का कोई लेना नहीं है, ये बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है। और लेकिन बतौर एडवोकेट मतलब एक मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा कि इसमें सभी को, पक्षों को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये स्टेज ना पहुंचे। ये व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। न्यायपालिका के प्रति जो विश्वास है वो उससे नहीं, विश्वास में कोई कमी नहीं आती मेरे हिसाब से, मगर ये व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, मैं इतना कहना चाहूंगा। और इसके लिए शायद हम सभी को ये कोशिश करनी पड़ेगी और एक अपने अंदर इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी कि हम इसमें अपने आप को न ढालें। इन सब के बीच में मैं बतौर फिर एक एडवोकेट के तौर पर, नए जो यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं, नई लॉ यूनिवर्सिटीज आ गई है, तरीका बिल्कुल बदल गया। लगभग आपके समय आते आते वो सारी चीजें शुरू हो गई थी, लेकिन आज हम आज के 20 साल पहले की बात करें, 25 साल पहले की बात करें, और आज की जब बात लेकर के आते हैं, न्यायिक व्यवस्था में बहुत चेंजेज आए। नए जो एडवोकेट्स आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश जो आ रहे हैं, निकल के लॉ यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, एक अलग बिल्कुल तरीके के माहौल से निकल के आ रहे हैं, अलग उनका प्रैक्टिस का तरीका, सोच अलग, सब चीजें बिल्कुल बदल। कुछ लगता है जब कोर्ट में आप चेयर पर बैठते हैं, जब यंग बच्चे सामने आकर के, तो लगता है कि मतलब जनरेशन बिल्कुल बदल रही है एकदम। यंग बच्चे बहुत अपडेटेड हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, टेक्नो फ्रेंडली बहुत ज्यादा। बस मैं तो केवल इस माध्यम से कहना चाहूंगा उनको, बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, और मैं देख सकता हूं आने वाला समय इस यंग ब्राइट स्टूडेंट्स का जो प्रोफेशन में रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा। बस मैं कहना उनको एक ही चाहूंगा कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए प्रॉब्लम की, शायद वहां हम मिस करते हैं। ये संवाद हम अभी जारी रखेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं ब्रेक से।
बड़ी सोहनी लग रही हैं आप। आपका डांस अच्छा था। मैं घूंघट खोलूं ना, मैं तो से बोलूं ना। नचले बींदनी कल रात 9 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। नया सुपीरियर सिल्क, इससे बने त्वचा इतनी कोमल और दमकदार कि बार बार छूने का मन करे। अब पाइए 8 रुपए ऑफ और 25% एक्स्ट्रा फ्री। क्या आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सुदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार, सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। दोस्तों, जब मैं वापस बात न्याय, सुलभ न्याय, सस्ता न्याय, सबको उपलब्ध न्याय की बात मैं करना चाहूंगा। आप लोग जो एडवोकेट्स हैं, जो गाउन पहनते हैं अपने, उसके पीछे एक पॉकेट होता है। जो मैंने बतौर पत्रकार जाना, मैंने पूछा क्यों है, तो कहा कि साहब ये पॉकेट ये है कि पहले ये होता था कि क्लाइंट्स जब अपना मुकदमे का निस्तारण होता था तो जो फीस होती थी वो सामने से नहीं देता था, पीछे उसके जेब में डाल के चला जाता था। इतनी आदर्श व्यवस्था जहां थी, इतनी सुलभ व्यवस्था जहां थी, आज की तारीख में बहुत महंगा हो गया। न्याय पाना लोग जो सामान्य तौर पे खा जाने लगा है कि किसी गरीब आदमी, आम आदमी के लिए हाईकोर्ट के दर पे जाकर के न्याय पाना बहुत मुश्किल है। उन सबके बीच में से आप लोग लीगल एड की व्यवस्था लेकर के आए, लोगों को मिलने लगी है, लेकिन न्याय महंगा तो बहुत हो गया। देखो, इसके लिए तो शायद मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, मगर सरकार की ओर से और लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से, क्योंकि लीगल सर्विस अथॉरिटी सर्विसेज जो है उसकी भी एक लिमिटेशन है, आप सबको नहीं कर सकते, आप उसकी एक सीमाएं हैं। मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार के साथ जो सरकार ने हमको एक अथॉरिटी क्रिएट की है और जो बजट हमको मिलता है, मैं कहना चाहूंगा ये न्याय सबके पास सबको मिल सकता है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जिन्हें न्याय की दरकार है और जिनकी व्यवस्था और जिनको न्याय दिलाने की हम बात करते हैं, शायद इस लीगल अथॉरिटी के अलावा कोई एजेंसी हो नहीं सकती। और आज जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, जितने पीड़ित व्यक्ति को हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लीगल सर्विसेज का मतलब वकालत से नहीं है, वकील देने से, कि आपने वकील प्रोवाइड कर दिया, लीगल सर्विसेज दे दी, दिस इज वन ऑफ द रोल। हम उसको हर तरीके से समझाते हैं, उसको उसके इन एंड आउट बताते हैं, उनको ये बताते हैं कि आपको न्याय कहाँ से मिल सकता है, कहाँ आप अप्रोच करिए, यहाँ पे वकील की आवश्यकता है कि नहीं है, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, आपको अपना राशन कार्ड बनाना है, आपको अपना लीगल एड की भूमिका है। यस, हम जो हमारी लीगल अवेयरनेस कैंप लगते हैं, क्योंकि कॉमन मैन के लिए जरूरी नहीं लिटिगेंट कोर्ट में जाए, उसको अपने व्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। आपने हमारे अगर बोर्ड देखे होंगे तो हम बोर्ड में सब लिखते हैं कि ये छोटे छोटे काम के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको। वो आदमी दर दर ठोकर खाता है जानने के लिए मुझे करना क्या है, कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी, कहाँ मुझे भर के जमा कराना है, इसकी व्यवस्था सरकार ने क्या कर रखी है। जैसे आपने देखा, सरकार ने बहुत सारे स्कीम चला रखी है, बेनिफिशियल स्कीम्स, प्रोत्साहन देने की स्कीम, व्यक्ति को पता ही नहीं है। हम इस माध्यम से सब बताते हैं उनको कि आपको जितनी सरकार की स्कीम है, एक्चुअली इम्प्लीमेंट सरकार की स्कीम है, इम्प्लीमेंटेशन हम कराते हैं उनको। तो ये सारी व्यवस्था न्याय से जुड़ी है। न्याय का मतलब ये नहीं न्याय कि हम
कचहरी के द्वारा जो डिसीजन हुआ वो न्याय है, वो तो न्याय है ही, मगर वो भी एक मैकेनिज्म है कि दूसरे काम के जो व्यक्ति की निस्तारण हो पाते हैं एप्लीकेशंस का, वो भी एक न्याय है। आज किसी को अपने राशन कार्ड चाहिए, उसको पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, घूमता है दर कलेक्टेड ऑफिस चक्कर काटता है, इधर चक्कर काटता है, मालूम नहीं चलता। उसको अगर आपने उसका राशन कार्ड दिलाने का जो प्रक्रिया है उसमें उसको सहूलियत दिला दी, ये नीचे तक हम इतना मैकेनिज्म बना पाए कि लोग इतनी छोटी चीज के लिए भी लीगल एड की सहायता ले हमारे पास हमारे लीगल अवेयरनेस कैंप लगे हुए हैं, हमारे पास वैन है, हम उन वैन को ले जाकर के जगह जगह डेमोस्ट्रेशन देते हैं, उनको सारे उनके राइट्स बताते हैं। एक काम अभी हमने नया किया है, आपने देखा होगा हर समय व्यक्ति राइट्स की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स क्या है, ड्यूटीज की चर्चा नहीं होती। हमने ये कोशिश की है कि उनको राइट्स बताएंगे, आप सिटीजन है, नागरिक इस देश के हैं, आपको राइट्स का अवेयरनेस होनी चाहिए, मगर साथ साथ ये भी ज्ञान होना चाहिए कि सरकार मेरी जो इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति ड्यूटीज हैं वो क्या है। इसलिए हमने जो किताब निकाली है, मैं चाहूंगा इस किताब को आप डिस्प्ले कराएं, जिसमें हमने ड्यूटी राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया है और कोशिश की है इसका सब जगह दे करके। ये हमने किताब एक छपाई है और इसमें हमने ये कोशिश की है कि हम सबको नागरिक के कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों के साथ कर्तव्यों को दिखाएं। इन सब जो आपने कहा कि लीगल एड के माध्यम से जो दबाव है अदालतों पे, उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका कहीं न कहीं जो कार्यपालिका उसकी असफलता भी है। लगातार कोर्ट कोशिश करती है, लेकिन उन सब के बीच में से भी मैक्सिमम जो पेंडेंसी निकल करके आती है, लोग थक जाते हैं। एक तो अनावश्यक अपीलें, अनावश्यक मतलब सरकार एक छोटे से इश्यू जिसके अंदर की कुल जो वित्तीय भार आना है वो जितने हजार रुपए, जितने रुपए नहीं होना उससे कई गुना वो खर्चा करके अपीलों पर अपील, और गरीब आदमी सरकार से लड़ पाना मुश्किल नहीं होता। तो जो न्यायपालिका के ऊपर जो दबाव है वो कार्यपालिका की असफलता का ज्यादा है, उसको लेकर के भी लगता है कि कुछ काम। मैं इस बात पे सहमत नहीं हूं आपसे। देखने को जो आया है मेरे साथ जो मैंने महसूस किया है, कार्यपालिका में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मैंने महसूस कर पाया हूं ये कि डिसीजन मेकिंग पावर तो उनके पास है, मगर कोई भी व्यक्ति उस डिसीजन मेकिंग पावर को एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल साहब, आप सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ के आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सामाजिक जिसको कोड कहते हैं बाल विवाह आखाती जा रही है, आप लोगों की तरफ से कोशिश हो रही है, क्या मतलब कैसे रुकेगा? राजस्थान में तो ये एक तरीके से राजस्थान के लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या ये है। हमने समस्या तो सही आपने बताया इस प्रदेश में है। एक हफ्ते बाद आखाती जा रहा है, सबसे बड़ा आयोजन होता है। हमने अभी मीटिंग भी की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट के सारे सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग भी की, और मेरा ये फीडबैक है कि इस समय सारी डिस्ट्रिक्ट्स में इफेक्टिवली इस को प्रिवेंट करने के लिए कोशिश की जा रही है, और मैं आशा करता हूं कि इस आखा तीज को या 14 मई को जो एक बड़े सावे, दोनों बड़े सावे पे बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं, उन दोनों पे शायद हम अब की बार कुछ हद तक अपनी सबकी कोशिशों के साथ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हमारे साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोक सकें। किस हद तक कामयाब हो पाएंगे समय बताएगा। धन्यवाद जस्टिस रस्तोगी, आपने समय निकाला, जी मरुधा से बात करी। तो आज हम बात कर रहे थे ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी साहब से, जिन्होंने सबको सुलभ और सर्वसुलभ न्याय कैसे मिल सकता है उसके बारे में हमें बताया। आज संवाद में इतना ही, अगली बार हम किसी अन्य मेहमान के साथ करेंगे संवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय, मैं हूँ